Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारा चैप्टर लाइट का ही कंटिन्यूएशन सेशन है जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पढ़ा है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है, right? So light is a form of energy which affects our eyes and produces the sensation of vision. अब लाइट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। पहले थे ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसलूसेंट एंड द लास्ट वन वाज ओपेक, जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स, जब मान लो एक पॉइंट सोर्स है, पीछे से लाइट आ रही है, अब लाइट पास हो रही है कुछ जगह से, लेकिन कुछ ऐसा पोर्शन है जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब लाइट आ तो रही है लेकिन क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट इससे पास नहीं हो पा रही है। तो उस केस में जो लाइट है उसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। अब उसके पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होने से सामने जो स्क्रीन है वहां पर एक ब्लैक कलर का एक इमेज जैसी बन रही है। सो बेसिकली सिंस द लाइट इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, तो सामने जो है स्क्रीन पे हमें सेम उसी शेप का एक ब्लैक पैच देखने को मिलता है एंड दैट ब्लैक पैच इज कॉल्ड एज शैडो। ठीक है, तो उसी ब्लैक पैच को हम शैडो बुलाते हैं। तो जैसे ये एक प्लांट था, एक आप लीफ देख रहे हो, अब पीछे से लाइट आ रही है, राइट? अब कुछ लाइट जो है उसके पास स्पेस है यहाँ पर पास हो जाने का, लेकिन बाकी लाइट के पास स्पेस नहीं है क्योंकि ये जो लीव्स हैं दे आर ओपेक, राइट? तो लाइट आएगी, जहां से पास हो सकती है वहां से होगी, और बाकी जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो लाइट जो है वो उसको पास नहीं कर पाएगी। इसलिए सामने स्क्रीन पर, अब जैसे इस केस में जो स्क्रीन है वो वॉल है, तो वॉल पे क्या बन रही है? वॉल पे इस प्लांट की शैडो बन रही है। तो अगर आप देखो तो ये जो शैडो है ये सेम उसी शेप की है जिस शेप में लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। वैसे ही आपने ये नोटिस किया होगा जब हम धूप में चलते हैं ना, तो हमारे साथ साथ हमारी एक परछाई चलती है, राइट? तो वो कैसी होती है? डार्क होती है। ओके, साइज छोटा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि लाइट कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से हमारे ऊपर गिर रही है। तो उस बेसिस पर शैडो का जो साइज है इट कैन वेरी, छोटा बड़ा होगा, लेकिन वो जो एक शेप है वो वही होगी जो हमारी बॉडी की है। बेसिकली जो ओपेक बॉडी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसकी शेप जो है, शैडो की शेप एग्जैक्टली वही होगी। एंड मोर ओवर दिस शैडो इज गोइंग टू बी ब्लैक, सो देयर इज नो कलर ऑफ दिस शैडो। ठीक है, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, साइज कैन वेरी, राइट? तो ये जो साइज है इस ऑब्जेक्ट का, इस शैडो का, सॉरी, दैट कैन वेरी। ओके, सो आई होप द बेसिक अबाउट शैडो इज क्लियर टू यू। क्योंकि अब जो हम डिस्कस करेंगे ना, अब हम थोड़ा सा हटके कुछ डेली लाइफ, नॉट एग्जैक्टली डेली लाइफ बट कुछ नेचुरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब अगर हम इस शैडो को देखें ना, तो शैडो के ना हमें दो पोर्शंस देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि एक शैडो बनी है वो कंप्लीटली डार्क है ना, बिल्कुल डार्क है और कुछ नहीं, बस एक वेल डिफाइंड शैडो हमें देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि ये जो शैडो है ना, इसमें बीच में एक तो कंप्लीटली डार्क पोर्शन देखने को मिलता है और साइड में ना थोड़ा सा लाइट पोर्शन भी देखने को मिलता है। So these are the two portions of the shadow. The first one is umbra and the second one is penumbra. ठीक है, तो एक ऐसी शैडो, अगर आप ये देखो तो ये है एक लाइटेड कैंडल, राइट? अब यहाँ पर हमने पीछे एक स्क्रीन लगाई है,
So this is the screen. So this is the source of light. Correct? This is the source of light. तो यहाँ से जो लाइट है वो आएगी और वो गिरेगी जाकर स्क्रीन पर, राइट? तो बीच में जब हम बॉल रख देंगे तो अब इस बॉल, क्योंकि बॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो उस केस में जो हमारी शैडो है वो कुछ ऐसी बनेगी। एक शैडो हमारी बीच में बनेगी जो कंप्लीटली डार्क होगी, मतलब बिल्कुल डार्क, और एक होगी जो साइड, मतलब इसी डार्क पैच के अराउंड एक और शैडो बनेगी जो थोड़ी डिम होगी, ठीक है, मतलब बहुत डार्क नहीं होगी, जैसे ये बीच वाला पोर्शन है वैसे। So these are the two portions of the shadow. The inner one, which is completely dark, is umbra, and the outer one, which is little dim, that is penumbra, right? So ये क्या है? This is completely dark portion of shadow, ठीक है, and this is dim shadow. Correct? So this is the difference between umbra and penumbra. Okay? तो ये याद रहेगा। अब हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ umbra alone, मतलब कि umbra जो है, ये जो पोर्शन है शैडो का, दैट इज umbra, जहां पर सिर्फ हमारे पास एक वेल डिफाइंड डार्क बाउंड्री मिलती है हमें शैडो की, एक कंप्लीटली डार्क शैडो मिलती है। वो कब होता है? तो ये होता है एक पॉइंट सोर्स के केस में। तो यही डिफरेंस, ये भी एक और डिफरेंस है बिटवीन umbra एंड penumbra। सो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हमें मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखो एक बेसिक सा सेटअप है, आप घर में कर सकते हो शायद, ठीक है, अगर आपके पास सारी चीजें हो तो। ओके, सो दैट इज ऑलवेज एक क्राइटेरिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज दिस not the screen, yeah, this is basically एक obstruction एक तरह से, this is the screen for the formation of shadow, ठीक है। तो हमने एक ना बोर्ड लिया है एक तरह से, राइट। अब इस बोर्ड में हमने बीच में ना एक होल कर दिया है और सामने क्या कर दिया है, सामने एक डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन को फिट किया है। अब यहाँ पर हमने एक लाइटेड कैंडल ली है, इस लाइटेड कैंडल को हमने इस बोर्ड के पीछे जलाना है, रखना है, ठीक है। तो ये जो लाइटेड कैंडल है ना, मतलब ये कुछ ऐसे हमारे उस बोर्ड के पीछे होगी जहां पर एक होल है बीच में। तो यहाँ से जो लाइट है वो पूरी पास नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक पॉइंट से आ रही है। सो दिस इज ओवर हियर, दिस इज सेड टू बी द पॉइंट सोर्स, इसे हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बुलाएंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन रख दी है, हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ गया है। अब हम बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब क्या रखेंगे, तो मान लो हमने कॉइन रख दिया, एक छोटी सी या तो बॉल रख दी। अब इस केस में क्या होगा कि जब लाइट इस होल से पास होगी तो लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, मतलब एक बीम ऑफ लाइट होगी, राइट, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, राइट। तो बीम ऑफ लाइट होगी। अब कुछ लाइट जो है वो पास हो जाएगी साइड से, ठीक है, तो वहां की तो कोई शैडो आएगी नहीं, लेकिन बाकी जो लाइट है जो इस कॉइन से पास होनी थी, नाउ सिंस दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो जब ये लाइट यहाँ से पास हो रही है ना, तो इसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। सो सेम जब लाइट जा रही है तो कुछ ऐसे मूव हो रही हैं लाइट रेज, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक हमें बड़ा सा ब्लैक पैच देखने को मिलेगा। ये पैच कैसा होगा, जैसा हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। तो मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट की जगह पर हाथ रखा है, तो वहां पर जो आपको शैडो दिखाई देगी वो ऐसे ही दिखाई देगी, एक हाथ की, मतलब ये फिंगर्स हैं, तो यहाँ बीच से तो लाइट पास हो रही है, तो यहाँ से लाइट जो पास हो रही है वो तो आपको ब्लैक नहीं दिखाई देगा, बट ये पूरा शेप जो है एग्जैक्टली इस ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अब जब लाइट पास होगी तो हम देखेंगे हमें एक बड़ा सा ब्लैक सा पैच देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। सो दैट इज बेसिकली अ शैडो।
अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए कि ये हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये शैडो है, सो वी सी द साइज इज बिगर। ठीक है, तो ये जो साइज है इस ओपेक ऑब्जेक्ट का, जो शैडो का साइज हमें रिसीव हुआ है, दैट इज वे बिगर देन द ओपेक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या क्या चीजें सीखी हमने अम्ब्रा में? पहली चीज कि अम्ब्रा तब बनता है जब हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तब सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रा फॉर्मेशन होती है। कौन सा पोर्शन बनता है शैडो का? अम्ब्रा। ठीक है, दूसरी चीज कि यहां पर जो शैडो बन रही है स्क्रीन पर, सो दिस शैडो इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू आवर ओपेक ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज। ठीक है, तीसरी चीज और क्या है? अब मान लो कि ये जो स्क्रीन है ना, अगर आप इसको मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब स्क्रीन यहां पर है, अब अगर आप इस स्क्रीन को पास लेकर आते हो इस ऑब्जेक्ट के, तो ये जो साइज है इस शैडो का दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे स्क्रीन पास आएगी ओपेक ऑब्जेक्ट के, वैसे वैसे साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। अब हम वो चीज देखते हैं जहां पर हमारे पास अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों की ही फॉर्मेशन हो रही है, राइट? तो पहला है कि पहली चीज, अब अगर आप यहां देखोगे ना, तो इस पूरे डायग्राम में क्या हमने कहीं पर पॉइंट सोर्स दिखाने की कोशिश की है? नहीं। This is formed when there is an extended source of light। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो एक्सटेंडेड है, राइट? तो एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, खुले आसमान से आराम से लाइट आ रही है। ओके, अब हमने सेम करना है कि एक तरफ तो हमने अपना सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, सो दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज आवर स्क्रीन। ठीक है, तो एक डिस्टेंस पर हमने स्क्रीन और अपना सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। अब उसके बीच में हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखो, जब तक ये ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है ना, स्क्रीन पे हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सो स्क्रीन विल बी ब्लैंक। लेकिन जैसे ही हम बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अब लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा और अब हमें क्या देखने को मिलेंगी? कुछ शैडोज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि देयर इज नो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां पर P से जो लाइट है वो जाकर यहां पर A पार्ट पे टकराएगी। ठीक है, Q से जो लाइट आएगी वो B पे टकराएगी। अब यहां से क्योंकि जो लाइट है उसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, राइट? तो ये जो लाइट आ रही है ये सीधी पास कर रही है, यहां पहुंच रही है। ये जो लाइट आ रही है वो सीधी पास कर रही है, वो यहां पर पहुंच रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है बीच का, ये क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि बीच से कोई भी लाइट पास नहीं हो पा रही है, राइट? तो P से लाइट A पे आ रही है और सीधी पास कर जा रही है स्क्रीन पे, जहां जो C पे टच कर रहा है। Q से लाइट आ रही है B पे, जो सीधा D के ऊपर D पॉइंट पर जाकर टच कर रही है। Correct? So this is what? This is basically the light is following the straight path, लेकिन बीच से अगर आप देखो तो कोई लाइट रे पास नहीं हो रही है, राइट? तो वैसे ही कुछ और हम रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे। जैसे P से आया वो B से पास किया और F पे टच किया। Q से जो लाइट रे आई जो A पे टच की थी वो यहां पर जाके E पोर्शन पे टच की। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर क्या होता है? ये जो रे ऑफ लाइट है ना, जो बीम ऑफ लाइट हमारी आ रही है, वो एक पोर्शन तो वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, तो हमारे पास एक बिल्कुल डार्क पैच बन रहा है। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जहां पर लाइट जो है ना वो पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है और वहां पर हमें कुछ डिम पैच दिखाई देगा। सो दिस डार्क पैच इज अम्ब्रा एंड दिस डिम पैच इज पेनम्ब्रा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट? तो ये रे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो, और फिर भी डाउट रह जाए तो एक स्वयं क्लास बुक करो और हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर को। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ
पेनम्ब्रा अलोन। ठीक है, तो हमने अम्ब्रा पढ़ लिया, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा टुगेदर पढ़ लिया। अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ पेनम्ब्रा की फॉर्मेशन। तो देखते हैं कि वो कैसे होती है। अब यहाँ पर ना एक चीज मिस हो गई मुझे बताना, जो मैं अभी बताती हूँ। अगर देखो, अब क्योंकि हम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक चीज है जो यहाँ पर साइज ऑफ शैडो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अब अगर आप देखो, तो अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है और ओपेक ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, अगर वो सेम है, तो जो अम्ब्रा की फॉर्मेशन होगी, मतलब वो जो कंप्लीटली डार्क पैच की फॉर्मेशन होगी ना, दैट विल बी ऑफ द सेम साइज। ठीक है, वो बिल्कुल सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट छोटा है और हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उस केस में हमारा जो शैडो है दैट विल बी बिगर इन साइज। ठीक है, तो अगर सोर्स जो है, राइट, सोर्स इज स्मॉलर, सो द sorry, not shadow, but I will say umbra will be bigger if the source size is equal to opaque object का size. In that case umbra is of the same size. ठीक है, अब अगर यही मान लो कि सोर्स को वहीं रहने दो, ओपेक ऑब्जेक्ट को बीच में रहने दो, और स्क्रीन को दूर करते जाओ, स्क्रीन को दूर ले जाते जाओ इस ओपेक ऑब्जेक्ट से या इस सोर्स ऑफ लाइट से, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो अम्ब्रा है और पेनम्ब्रा की फॉर्मेशन है, दोनों ही पैचेस की जो फॉर्मेशन है, उनका जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा, इट विल इंक्रीज इन साइज, राइट। तो अब सिर्फ हम पेनम्ब्रा की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर एक फिर से वही है कि हमने एक लाइटेड कैंडल ले ली है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, वो बीच में है और एक तरफ हमारी स्क्रीन है। अब ये सोचो कि अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, सो दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट, सो से दिस सोर्स ऑफ लाइट इज बिगर, राइट। अब ये इस ओपेक ऑब्जेक्ट से हमारा सोर्स ऑफ लाइट काफी बड़ा है, और जो हमारी स्क्रीन है, तो अगर हम उस स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो हमें एक बहुत ही छोटा सा अम्ब्रा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब वो जो डार्क पैच है ना शैडो का, वो बहुत छोटा सा होगा, और पेनम्ब्रा जो है वो थोड़ा बड़ा ही होगा। ठीक है, वो जो डिम सा पोर्शन होता है लाइट का, सो दैट विल बी लिटिल बिगर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपनी स्क्रीन को, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, हम अपनी स्क्रीन को दूर शिफ्ट करते जाएंगे, विल मूव द स्क्रीन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्क्रीन दूर जाती जा रही है, हम क्या देखेंगे कि ये जो छोटा सा अम्ब्रा फॉर्मेशन है ना, ये वैनिश होता जा रहा है, ये गुम होता जा रहा है। तो हमें सिर्फ पेनम्ब्रा देखने को मिलेगा और अम्ब्रा फॉर्मेशन हमें देखने को, अम्ब्रा जो पोर्शन है शैडो का, वो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए आपने कभी उड़ती हुई चिड़िया को देखा है, तो सोर्स ऑफ लाइट तो हमारे पास है, क्या है सोर्स ऑफ लाइट? सन है। तो देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज वे बिगर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमें कभी भी वो उड़ती हुई चिड़िया जो है ना, उसकी अम्ब्रा, मतलब एक डार्क इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है। स्क्रीन क्या है, यहाँ पर एक तरह से अर्थ है, तो अर्थ पे या किसी बिल्डिंग की वॉल पे हमें वो एक उड़ती हुई चिड़िया का एक डार्क शैडो, एक डार्क पैच देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या हमें पेनम्ब्रा मिलता है? मिलता है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा होता है साइज में और इतना डिम होता है उसी वजह से, तो हमें वो पेनम्ब्रा भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे ना एक बल्ब है, एक लाइटेड बल्ब है, उसके सामने एक छोटी सी नीडल लेकर जाओ। ठीक है, तो उस नीडल को जब आप पास में लेके जाओगे ना, मतलब अगर ये लाइटेड बल्ब है, ये नीडल है, और दूर जाके हमारी स्क्रीन है, तो वॉल को अपनी स्क्रीन समझ लो, तो आपको ना ये जो नीडल हमने ली है ना, ये नीडल जो है, इसकी शैडो हमें कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि स्क्रीन इस छोटे से ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट बड़ा है,
ओपेक ऑब्जेक्ट छोटा है और स्क्रीन बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ पेनम्ब्रा फॉर्मेशन होती है। और जो पेनम्ब्रा पोर्शन है शैडो का वो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो काफी बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो वहां पर बहुत ही एक डिम सी शैडो बनती है, ठीक है, और वो हमें दिखाई ही नहीं देती है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेनम्ब्रा अलोन, राइट। सो आई होप ये जो पोर्शन है ना शैडो का, ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ है। कोई डाउट हो सो यू नो वेयर टू कम। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्लिप्स की। तो एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स एक नेचुरल शैडो फॉर्मेशन होता है हमारे यूनिवर्स में। मतलब जो शैडोज है ना वो नेचुरली फॉर्म हो रही है हमारे यूनिवर्स में। कैसे हो रही हैं? तो उसके लिए ना मेरे पास 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहली है ये एक स्माइली बॉल है, ठीक है, तो इसको सन समझना है, ये सबसे बड़ी है ना, तो ये सन है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लूइश ग्रीन है तो ये हमारी अर्थ को थोड़ा सा रिजेंबल कर रही है, तो ये क्या है? दिस इज अर्थ, राइट। और क्योंकि अर्थ जो है वो सन से काफी छोटी है तो इसलिए हमने थोड़ी छोटी बॉल ली है। अब लास्ट एक और बॉल मैंने ली है एंड दिस इज मून। वैसे ये व्हाइट होनी चाहिए थी बट मेरे पास व्हाइट बॉल नहीं थी, तो इसलिए अब इस ग्रीन को आप मून समझ लो, ठीक है। अब क्योंकि मून जो है वो अर्थ से भी छोटा है तो इसलिए ये हमारी एक और बॉल है। अब क्या होता है, अब अगर आप देखो तो ये जो एक्लिप्स है ना, तो हमारे नेचर में 2 तरह के एक्लिप्स बनते हैं। वन इज द लूनर एक्लिप्स एंड अनदर वन इज द सोलर एक्लिप्स। सो लूनर एक्लिप्स इज द एक्लिप्स ऑफ मून, राइट। तो ये क्या है? दिस इज eclipse of moon, right, and this is eclipse of sun, correct। तो ये याद रखना है, ओके। अब होता क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जो ये सन है ना ये एक ल्यूमिनस बॉडी है, राइट, तो ये लाइट एमिट करता है। लेकिन अर्थ और मून दोनों ही नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं और ये हमें तब दिखाई देती है जब सन की लाइट इनके ऊपर गिरती है, करेक्ट। तो यही पढ़ा है। अब अगर आप देखो ना तो अगर यूनिवर्स में ये जो मूवमेंट है या फिर इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस है, अगर हम इनको देखें तो सन इज द सेंटर और इसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो और साथ में ये अपने एक्सेस पे भी ऐसे रोटेट करती रहती है, करेक्ट। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा है कि जब अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो वहां पर मून है जो इस अर्थ के आसपास घूम रहा है। तो मतलब अर्थ यहां पर इसके आसपास घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के आसपास ऐसे घूम रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज शोन ओवर हियर। सो दिस इज द सन और ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये मून का ऑर्बिट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अर्थ और मून टकरा जाते हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, राइट। तो बात क्लियर हुई। अब अगर आप यहां पर एक और चीज नोटिस करो तो क्या होगा, क्योंकि ये सब ना सन तो खड़ा है यहां पर, लेकिन अर्थ जो है वो ऐसे को घूम रही है और साथ ही साथ मून भी घूम रहा है। अब अगर आप इस पूरे सेटअप को देखो ना तो आप देखोगे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सन और मून के बीच में अर्थ होगी। तो इसका मतलब है कि अर्थ की शैडो किस पे पड़ेगी? मून पे पड़ेगी। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द लूनर एक्लिप्स। तो यहां पर सन, अर्थ और मून होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस होगा, याद रखना है। और एक ऐसा आएगा कि जब ये घूमते घूमते कुछ ऐसा हो जाएगा कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होगा। तो हमारे पास सन है, मून है और अर्थ है। तो ये फॉर्मेशन जो होगी जब मून की शैडो अर्थ पे पड़ेगी, सो दैट विल बी सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और जब अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही है, सो दैट इज लूनर एक्लिप्स, करेक्ट। सो आई होप ये आपको बेसिक समझ आ गया है। अब हम लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लूनर एक्लिप्स से शुरू करते हैं। तो लूनर एक्लिप्स में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास सन है, तो मैंने यहां पर सन रखा है, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? SEM, ठीक है। तो SEM याद रखना है, सन, अर्थ एंड मून। तो अर्थ की शैडो जो है वो मून के ऊपर पड़ती है,
राइट। तो सबसे पहले है सन, ठीक है, सन तो वही है, स्टेशनरी है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब बीच में आ गई है अर्थ, करेक्ट। तो होगा क्या, अब मान लो कि तीनों ना बिल्कुल एक लाइन पर है, राइट। तो सन है, ठीक है, मून है उसके सामने और एग्जैक्टली बीच में आ गई अर्थ। तो अब क्या होगा कि यहां पर पूरा का पूरा अर्थ क्योंकि इट इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू मून, तो इसका पूरा का पूरा अम्ब्रा फॉर्मेशन, मतलब वो जो डार्क पैच फॉर्मेशन है ना, वो हमें देखने को मिलेगा अर्थ मून के ऊपर। तो जैसे ये सन है, ये अर्थ है, अब अर्थ और मून, अर्थ, सन और मून जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो गए हैं। तो इस केस में क्या होगा कि लाइट रेज आएंगी सन से, अर्थ से टकराएंगी, लेकिन वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में अर्थ आ गई है, राइट। तो यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं। अब क्योंकि अर्थ खुद से लाइट को पास नहीं होने दे रही है, तो इसकी एक शैडो बनेगी जाकर मून पर, राइट। तो कंप्लीट डार्क फॉर्मेशन होगा यहां पर शैडो का। तो इस कंडीशन को, जहां पर पूरा अम्ब्रा फॉर्मेशन होता है अर्थ का ऑन द मून, ठीक है, अर्थ की शैडो का अम्ब्रा फॉर्मेशन मून पे होता है, जहां पर मून कंप्लीटली डार्क हो जाता है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द टोटल लूनर एक्लिप्स। इसे क्या बुलाते हैं हम, टोटल लूनर एक्लिप्स, जहां पर मून के ऊपर पूरी की पूरी शैडो पड़ती है अर्थ की, और मून के ऊपर कोई लाइट नहीं आती है सन की। अब इसके सिवा ना एक और सिनेरियो है कि या तो सन या तो मून थोड़ा सा इस तरफ है या मून थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब जो अर्थ की शैडो आ रही है ना, ठीक है, जो अम्ब्रा फॉर्मेशन हो रही है, जब सन की रेज अर्थ पे गिर रही हैं, तो अर्थ की जो शैडो है वो मून पे आ तो रही है, लेकिन ये मून को कंप्लीटली डार्क नहीं कर रही है। मून जो है वो कंप्लीटली डार्क नहीं हो रहा है। तो फॉर्मेशन जो है अम्ब्रा की वो कुछ पोर्शन पे हो रही है, कुछ पैच पे हो रही है, तो उसे हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स बुलाते हैं, राइट। सो सी, यहां पर सिर्फ इतने पोर्शन पर अम्ब्रा फॉर्मेशन है, ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी पेनम्ब्रा, बेसिकली क्योंकि कंप्लीट अम्ब्रा फॉर्मेशन नहीं है, सो इसे पेनम्ब्रा फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मून जो है वो कंप्लीटली, उसके ऊपर अर्थ की शैडो नहीं आ रही है, सो दैट इज पेनम्ब्रा फॉर्मेशन, ठीक है। सो आई होप ये जो पूरा सेटअप है इससे आपको समझ आया होगा। सो व्हाट इज लूनर एक्लिप्स, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है और अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, तो उस केस में मून हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मून की सन की जो लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अर्थ बीच में आ जाती है, तो अर्थ की शैडो मून पे गिरती है और मून हमें नहीं दिखाई देता है। सो दैट इज द लूनर एक्लिप्स। अब केसेस दो हैं, या तो पूरी की पूरी अर्थ की शैडो मून पे गिरेगी, या फिर पार्शियल शैडो जो है वो मून पे गिरेगी, तो that is called as the partial lunar eclipse. So I hope this basic concept of lunar eclipse is clear. Now we will move on to the solar eclipse. अब solar eclipse में क्या होगा कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये उससे छोटा है और ये बहुत ही छोटा है। तो इस केस में जब अर्थ, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में है, तो जो सन से रेज आएंगी मून पे टकराएंगी और इस पोर्शन से जो लाइट है वो पास हो नहीं पाएगी। अब क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मून, तो शैडो कास्ट होगी अर्थ पे, लेकिन वो पूरी तरह अर्थ को कवर नहीं करेगी जैसे लूनर एक्लिप्स में हो रहा था, क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा था। तो अगर मैं इसके आगे एक बड़े से ऑब्जेक्ट के पीछे अगर हम छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दे तो वो दिखाई नहीं देगा ना, लेकिन अगर हम एक छोटे से ऑब्जेक्ट को एक बड़े ऑब्जेक्ट के सामने रख दें तो इसका एक पोर्शन है जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाकी तो हमें पूरा क्लियरली विजिबल रहेगा। तो बस यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। अब क्योंकि ये मून है, मून की शैडो अर्थ पे गिर रही है, तो वो एक सर्टेन पोर्शन पे ही हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे ये सन है, राइट, सो दिस इज आवर सन, दिस इज आवर मून, और मून यहां से लाइट आ रही है और वो अर्थ के इस पोर्शन को पे जाके
एक अम्ब्रा फॉर्मेशन हो रही है मून की, क्योंकि जो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है यहां से यहां पर, वो इस लाइट को अर्थ के इस पोर्शन ए पोर्शन में नहीं पहुंचने दे रही है। तो यहां पर जो लोग होंगे उनको लगेगा टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। उनको लगेगा कि सन दिखाई ही नहीं दे रहा है, सन एकदम ऐसे कंप्लीट डार्क पैच के जैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, जो उस ए पोर्शन में लोग होंगे। लेकिन बाकी जो लोग होंगे उनके ऊपर यहां पर अम्ब्रा फॉर्मेशन हो रही है मून की, ठीक है, मून के शैडो की, लेकिन इसके बाहर एक बड़ी सी शैडो फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेनम्ब्रा। तो ये जो पेनम्ब्रा फॉर्मेशन है ये बाकी पोर्शन पे हो रही है अर्थ के, और वहां पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। क्या होगा? पार्शियल सोलर एक्लिप्स। सो टोटल सोलर एक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स, राइट। तो ऐसा ही हमने मून में भी पढ़ा था, टोटल लूनर एक्लिप्स, जब अर्थ जो है वो पूरी तरह कवर कर रही थी मून को, लेकिन जब मून थोड़ा सा यहां था या थोड़ा सा यहां पर था, तो उस केस में यहां पर क्या हो रहा था? पार्शियल लूनर एक्लिप्स, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन था जिसमें अम्ब्रा फॉर्मेशन थी, अम्ब्रा शैडो फॉर्मेशन थी, और बाकी जो डिम वाली शैडो फॉर्मेशन थी दैट वाज कॉल्ड एज पेनम्ब्रा, वो एक बड़े से पैच में थी, और वहां पर पार्शियल लूनर एक्लिप्स हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो आई होप ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो बाकी इस पोर्शन को छोड़ के जो भी लोग हैं उनको पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, और सिर्फ इस ए पोर्शन वाले लोगों को टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, राइट। तो उनको कैसे दिखाई देगा? सन ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल डार्क, एकदम ब्लैक हो गया है, राइट। अब इसमें एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि जब यहां पर फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी कि सन है, अर्थ है, बीच में मून है, लेकिन मून की जो शैडो है, जो अम्ब्रा फॉर्मेशन है, वो एक टिप पर ही हो रही है। मतलब जैसे ये जो टिप है, सो से दिस इज टिप, दिस इज पॉइंट डी, तो अम्ब्रा फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज एनुअल सोलर एक्लिप्स। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलेगा, और यहां पर जो लोग होंगे उनको जो सन है ना, वो एक बड़ा सा डायमंड रिंग, उनको बाहर आउटलाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा सा डायमंड रिंग के जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एनुअल सोलर एक्लिप्स फॉर्मेशन, राइट। सो आई होप आपको हर तरह के एक्लिप्स की फॉर्मेशन समझ आई है, आपको इन तीनों से फॉर्मेशन समझ आई है। सो दिस इज SME, दिस इज सोलर एक्लिप्स। SEM इज द लूनर एक्लिप्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब अर्थ बीच में आने वाली है और कब मून बीच में आने वाला है। तो याद रखना, जब मून पे शैडो बन रही है तो वो लूनर एक्लिप्स है, ठीक है, और जब अर्थ पे शैडो बन रही है तो वो सोलर एक्लिप्स है, करेक्ट? ओके, सो बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें समझ कितना आया है। सो वी विल डू सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। सो द क्वेश्चन इज लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द डैश कम्स इन बिटवीन डैश एंड सन। तो लूनर एक्लिप्स, ठीक है, जब किस पे शैडो आ रही थी? सोचो सोचो सोचो, किस पे शैडो थी? मून के ऊपर शैडो थी, राइट। सो ये मून वाला एक्लिप्स है हमारा, राइट। तो यहां पर लूनर एक्लिप्स तब आएगा जब डैश कम्स, कौन आता है? सो दैट इज SEM, जब अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड द सन। ओके, द नेक्स्ट इज द लेस डार्क पोर्शन ऑफ शैडो इज कॉल्ड umbra, and the less dark is penumbra and the dark is umbra, correct? Okay, let's move on to the next. So कब आता है सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स आता है सम न्यू मून्स डे पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये न्यू मून डे क्या होता है? तो न्यू मून डे वो दिन होता है जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में होती है। सो दैट इज न्यू मून्स डे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स। कैसे होता है सोलर एक्लिप्स? तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सन
मून एंड द अर्थ। तो यहाँ पर आप क्या बना दोगे, एक बड़ा सा सन, ठीक है। बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मून और लास्ट में आएगी हमारी प्यारी प्यारी अर्थ, राइट। तो अब क्या होगा, यहां से लाइट आएगी, ओके। तो और एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, और ये जो लाइट रे है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, और इसकी जो शैडो है वो कहीं इस अर्थ के इस पोर्शन पे जाके बन रही है। सो दिस इज समहाउ यू विल शो द सोलर एक्लिप्स। साथ में लूनर एक्लिप्स की फॉर्मेशन, पेनम्ब्रा की, अम्ब्रा की फॉर्मेशन, सबके डायग्राम्स जो हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने काफी रफ डायग्राम बनाया है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम्स बिल्कुल आपकी बुक में है और आपको एग्जैक्टली वो समझने हैं और वो ड्रॉ करके आने हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास एट लर्नो हब स्वयं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप you enjoyed it, I hope you liked it, I hope you understood the concepts of eclipse and shadows. कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास ऑन लर्नो हब स्वयं। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।